मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए मैंने बिहार में जन सुराज के नाम से एक अभियान की शुरुआत की बात कही थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए मैं बिहार के हर जिले में, प्रखंड में, पंचायतों में जाकर लोगों से संवाद करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। समाज से मत कर सही लोगों को ढूंढ कर निकालने के प्रयास से उस घोषणा के बाद से मई से मैं लगातार बिहार के ज़िलों में जाता रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपके ज़िले में भागलपुर में आज आया हूँ। इस पूरे इस अभियान में 2 अक्टूबर से मुझे एक पदयात्रा शुरू करनी है, जिसके जरिए बिहार के सारे प्रखंडों में और ज़्यादातर नगरों और पंचायतों में पैदल चलकर पहुंचने का प्रयास होगा, ताकि लोगों से मिला जा सके। पदयात्रा पूरे बिहार के सारे प्रखंडों में करने के लिए हम लोगों का एक अनुमान है कि करीब 3500 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना होगा, जिसको करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। 2 अक्टूबर से जब चलना शुरू करेंगे गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से, तो बिना घर वापस गए हुए एक ही साथ पूरे बिहार को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर बीच में बीमार नहीं पड़े, घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो 2 तारीख को जब चंपारण गांधी आश्रम से चलना शुरू करेंगे, तो जहां शाम होगी वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरे पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो 3 है। एक, कि बिहार के हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव, हर शहर में जहां भी पहुंचा जा सकता है वहां जाएं, लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें, ताकि उनकी मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो समाज की नज़र में सही लोग हैं। दूसरा प्रयास ये है कि पंचायत के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उसकी विवरणी तैयार की जा सके। और तीसरा प्रयास ये है कि लोगों की सलाह से बिहार के विकास के लिए 15 साल का एक ब्लूप्रिंट, 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाना है, उसमें बिहार के हजारों लोगों की सहमति, उनका सुझाव, उनके सहयोग को शामिल किया जा सके। पदयात्रा जब खत्म होगी उसके बाद हम लोगों का अनुमान है कि करीब 40 से 50 हज़ार ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर पाएंगे जो समाज की नज़र में सही व्यक्ति हैं और शायद एक साथ आकर एक राजनीतिक मंच बनाने के दिशा में तैयार हैं या कदम उठाना चाहते हैं। दूसरा, पदयात्रा खत्म होने के बाद बिहार के सभी नगर और ग्रामीण पंचायतों के लिए वहाँ की समस्याओं पर हम लोग के पास एक विस्तृत विवरणी होगी। और तीसरा, पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, खेल कूद, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 15 साल का एक खाका बनाकर, एक ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के बीच में रखेंगे, ताकि जनता को ये अवसर हो ये देखने का, जानने का, परखने और मूल्यांकन करने का कि इन क्षेत्रों में बिहार में 10 साल 15 साल में क्या कुछ किया जा सकता है। अगर बिहार को अगले 10 साल 15 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होना है, तो इन क्षेत्रों में कैसे सुधार लाया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है और उसको कैसे किया जा सकता है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट जनता के सामने बता रहा हूँ। 12 से 15 महीने लग सकते हैं, उससे पहले कोई राजनीतिक दल बनाने की बात नहीं है। लेकिन पदयात्रा खत्म होने के बाद जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, वो 40 हज़ार हों, 50 हज़ार लोग हों, अगर वो मिलकर एक साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि दल कोई बनाया जाना है, तो दल उस समय बनाया जाएगा। लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। वो सारे लोग जो 40-50 हज़ार लोग एक साथ आकर इस व्यवस्था से जुड़ना चाहेंगे या इस व्यवस्था को बनाना चाहेंगे, ये उनका ही दल होगा। वही लोग इसको बनाएंगे, वही लोग इसको चलाएंगे। और उसमें मेरी भूमिका एक कैटलिस्ट की है। मेरी भूमिका ये है कि इस चीज़ को, इस व्यवस्था को खड़ा करने में मैं अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति इसको लगाऊं। इसके साथ मेरे बात खत्म। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के। अब वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दीजिए, उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी की अगर वो कोई बिहार के विकास के मुद्दे पे बात कह रहे हैं तो उस पर बात करना ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना मेरी समझ से वो ठीक नहीं है। उन्होंने जो कहा वो उनकी सोच है,
मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ ही नीतीश जी थे। अब पहले पक्ष में थे, अब विपक्ष में हैं। तो नीतीश जी अगर इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी दूसरे को, तो उसको तो आप हास्यास्पद ही मानिए। बाकी उनको हमारे अंदर की बात अगर उनको जानकारी है तो आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार की विद्वता है। आप वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। वोट उसको दीजिए जो आपका और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर काम करने का आपको विश्वास दिला सके। किसी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, विचारधारा के नाम पर अगर आप आंख बंद करके किसी को वोट करते रहेंगे, आप अपनी चिंता स्वयं से नहीं करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल, दूसरा व्यक्ति आपकी चिंता करने वाला नहीं है। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं पड़ रहा है। आप अपने ज्ञान से युवाओं को बता दीजिए कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा। आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि उनकी स्थिति कब सुधरेगी।